हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल गोल्डनेट सेट। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को टैप करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। योर डोर टू द फ्यूचर स्टार्ट्स फ्रॉम द गोल्डनेट सेट। योर फ्यूचर इज जस्ट अहेड। थैंक यू so much. So today we will going to discuss about another very important type of evaluation, that is diagnostic evaluation. In last lecture we already discussed about the formative evaluation and summative evaluation. So let's discuss about the diagnostic evaluation. So diagnostic is nothing but the to search something or to diagnose something. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर जैसे डायग्नोस करते हैं लाइक दिस। हमारे एक टीचर या स्टूडेंट को इवेलुएट करने के लिए एक मेथड है। इमेजिन बीइंग ए टीचर इन ए क्लासरूम। सपोज आप एक टीचर हो और आप एक न्यू क्लासरूम में एंटर कर रहे हो। जस्ट इमेजिन डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज ए फॉर्म ऑफ प्री असेसमेंट दैट अलाउज ए टीचर to determine students' individual strengths, weakness, knowledge and skill prior to the instruction. So one another very important point is that diagnostic evaluation, it is similar to your formative evaluation. So we already discussed about the formative evaluation. Formative evaluation is happening during the classroom में जब भी आप स्टूडेंट के साथ जो कुछ भी इंटरेक्ट करते हो, दैट इज़ द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. सो ऑब्वियसली अगर आपको यहाँ पर भी स्टूडेंट का स्ट्रेंथ उनकी क्या है, आप एक न्यू टीचर हो तो उनके वीकनेस क्या है और उनकी स्किल्स क्या है, ये सब पता करने के लिए क्या करोगे आप? ऑब्वियसली उन्हें क्वेश्चंस पूछोगे और स्टूडेंट जो कुछ भी आंसर्स देते हैं उसके बेसिस पे आप आपका मेथड डिसाइड करोगे, आपकी टीचिंग डिसाइड करोगे. सो दैट इज़ द टाइप ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, दैट इज़ द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. It is primarily used to diagnose students' difficulties and to guide lesson and curriculum planning. So एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्यों होता है? फॉर द स्टूडेंट डिफ़िकल्टीज एंड टू गाइड लेसन एंड करिकुलम प्लानिंग. जो कुछ भी आपके कोर्स के बारे में प्लानिंग है एंड उसके बारे में गाइड करने के लिए यहाँ पे आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है. सो दिस इज़ अबाउट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. देन नेक्स्ट वन इज़ दी CRT, that is the criteria reference test. It measures students' performance against a fixed set of predetermined criteria और learning standards. तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक फिक्स्ड सेट ऑफ प्रीडिटरमाइंड क्राइटेरिया है. मीन्स सपोज जैसे आपको पता है 35% आपका क्राइटेरिया होता है पासिंग, या फिर अगर आप बिलो 35 है सो दैट इज़ द फेल एंड अबाउ 35 है तो दैट स्टूडेंट इज पास. मीन्स ये जो कुछ क्राइटेरिया प्री डिटरमाइंड है दैट इज़ द क्राइटेरिया टू मेजर द स्किल्स एंड नॉलेज स्टूडेंट हैज़ मास्टर्ड. मीन्स जो कुछ भी स्टूडेंट ने अपने कोर्स के बारे में पढ़ा है उसके बारे में उसे कितना पता है, कितना नॉलेज है, ये चेक करने के लिए हम CRT करते हैं. इट इज़ ए टेस्ट टू इवेलुएट द करिकुलम टॉट इन ए कोर्स. सो जो कुछ भी आपने कोर्स पढ़ाया है उसे इवेलुएट करने के लिए एक टेस्ट होता है. अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट इज़ कंपेयर्ड विथ ए स्पेसिफिक क्राइटेरिया. सो आपके परसेंटेज पे आप स्टूडेंट को इवेलुएट कर सकते हो. सपोज पर्टिकुलर स्टूडेंट को 98% मिले, सो दैट स्टूडेंट इज़ वेरी जीनियस लाइक दिस. अगर 40% है तो दैट स्टूडेंट इज ए एवरेज स्टूडेंट हम मानते हैं. सो लाइक दिस यू कैन कंपेयर ए स्टूडेंट विथ स्पेसिफिक क्राइटेरिया मोस्टली क्रिएटेड बाय टीचर्स. सो ये जो क्राइटेरिया होता है ये टीचर्स के द्वारा क्रिएटेड होता है. ऑलरेडी डिसाइडेड क्राइटेरिया बिफोर एग्ज़ाम. और ये जो क्राइटेरिया होता है वो एग्ज़ाम के पहले डिसाइड होता है. सो स्टूडेंट स्कोर्स आर गिवन एज ए परसेंट. तो यहाँ पे जो कुछ स्कोर है वो परसेंट में दिया जाएगा और एक्सेस ए स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सपोज आपके क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स हैं, सो दैट इज़ द स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक दिस. वी ऑलरेडी नोन अबाउट दिस CRT. Then another evaluation system is the NRT, that is the norm reference test.
So, what is the norm reference test? NRT compares a student performance against an average norm. तो यहाँ पे क्या है, सपोज एक बड़ा ग्रुप है स्टूडेंट का एंड यू आर दी सिंगल, सो आपका कंपैरिजन इस लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट के साथ किया जाएगा. The focus is to compare achievement of students with other students of the group. यहाँ पे क्या फोकस होता है, आपका कंपैरिजन अनदर ग्रुप के स्टूडेंट के साथ होगा. क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज डिफिकल्टीज, वैल्यू, स्पीड टेस्ट. सो ये जो टेस्ट होता है आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ये आपका स्पीड टेस्ट पे होता है. मीन्स आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है. फॉर एग्जांपल हम हमारे यूजीसी नेट का ही एग्जांपल लेते हैं. हमें 3 आवर्स का टाइम है, तो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ही हमें हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो दैट इज़ द स्पीड टेस्ट. मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में ही हमें हमारे आंसर्स सॉल्व करने हैं. स्कोर्स आर गिवन एज ए रैंक बेस्ड ऑन दी अदर स्टूडेंट्स स्कोर्स. तो यहाँ पे स्कोर जो देते हैं वो रैंक के बेसिस पे देते हैं. सो टेस्ट यूजुअली टेक ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो यहाँ पे जो टेस्ट लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में जैसे हम यूनिट टेस्ट लेते हैं या फिर मींस असेसमेंट वगैरह, तो लाइक दिस नहीं होता. ये पर्टिकुलर 6 मंथ के बाद ऐसे टेस्ट लिए जाते हैं. डेवलप्ड ए स्टेट और नेशनल लेवल्स. तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है स्टेट लेवल का होता है या फिर नेशनल लेवल का. एसेसेस ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं. सपोज हम नेट का एग्जांपल लेते हैं, तो पर ईयर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर मैं फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस का एग्जांपल लेती हूँ, तो 11 लाख 9 लाख 10 लाख ऐसे स्टूडेंट्स पर ईयर बैठते हैं नेट के एग्ज़ाम के लिए. सो यू कैन थिंक दैट इज़ द वेरी लार्ज नंबर एंड वेरी लार्ज competition. Sorry. This is all about your types of evaluation. I think आपको ये समझ में आया होगा. So please like, share and subscribe to the GoalNetSet channel. Thank you so much.